मतदान करेगी। क्या लगता है आपको जनता जो आप कह रहे हैं और फिर देखते हैं अलग अलग तो वो बैलेंस आके मतलब इन्हीं क्षेत्र 62 की जबकि इस क्षेत्र में नहीं विकास आज तक नहीं हुआ तो रोड सेवक चुनने का चुनाव है। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ नगर निगम चुनाव 2021। शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। यह अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, डेजर्ट एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम निकाय के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े वार्ड नंबर 62 में, जहां पर देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट मैदान में है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी वार्ड में मैदान में है। कांग्रेस भाजपा के अलावा यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवारों की काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कांग्रेस से मंजू बलाई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार ममता शर्मा, निर्दलीय उम्मीदवार निक्की तुनवाल, निर्दलीय उम्मीदवार किशन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू बलाई से पहले बात करेंगे कि कांग्रेस ने आपको किस रूप में आपको टिकट दिया है यहाँ पे? देखिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 62 से प्रत्याशी बनाया है और 20 साल से सक्रिय हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए मुझे इस बार जनता के बीच में भेजा है सेवा का मौका कर। कहीं ना कहीं ये बात एक सामने आ रही मंजू जी कि आप पिछले 6 सालों से इसी वार्ड में रह 6 साल से नहीं, मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरा खुद का यहाँ मकान है, मेरा ससुराल यहाँ है, मेरी शाली पापा का बड़ा मेरा सारा परिवार रहता है। ऐसा कुछ नहीं, 6 साल से क्यों, 20 साल से रह रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड यहाँ AVVNL में ऐसी हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उनको आज जॉब करते हुए कम से कम 30-32 साल हो गए हैं। तो हम लोग यही हैं, स्थानीय हैं। एक बात ये वो सामने आई है कि आप पार्षद का नहीं, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मैं हाल फिलहाल पार्षद का ही चुनाव लड़ रही हूँ और फिर देखते हैं आला कमान का क्या विचार होता है। अभी तो मैं पार्षद के लिए खड़ी हूँ। आपसे इस बार SC महिला की सीट है, तो कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि आपका नाम मजबूती से है। अब ये जनता जनार्दन है, कुछ भी कह सकती, पर मैं अभी टोटली वार्ड नंबर 62 से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। निक्की तुनवाल जी, आपसे बात करेंगे। पिछले 2005 पिछले देखा जाए तो कार्यकाल आपकी माताजी का 2005 से 10 का नगर निगम में रहा है। क्या आप उसको लेके इस बार चुनावी मैदान में? जब भी नया चुनाव होता है तो सरकार आती है और चली जाती है, और हमेशा वार्ड के जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से उसका समीकरण चेंज कर दिया जाता है। तो परिसीमन हमेशा हुआ है, नए वार्डों को जोड़ा गया है। पहले बार देखा है पैराफेरी गांव के अंदर 2 विधानसभा के वार्डों को जोड़ दिया गया था, पुष्कर उत्तर विधानसभा को। तो अभी जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में, उस वार्ड को अलग कर इंदिरा कॉलोनी पहले भी वार्ड में थी और उसको जो चेंज किया है, तो लोगों को पूरी उम्मीदें हैं। अगर यूथ को समय टाइम दिया जाएगा और काम किया जाएगा, मैं झूठा विश्वास तो नहीं दिलाता हूँ। ये नगर निगम का चुनाव नहीं है, लोकसभा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, ये सेवक चुनने का चुनाव है। तो जनता अपना निर्णय देगी। 28 तारीख को इलेक्शन है, जनता बताएगी कि उनको कैसा आदमी चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि 9 प्रत्याशी जरूर है इस वार्ड में, मगर हर एक सब्जी की दुकान पर, हर एक किराने की दुकान पर जो चर्चाएं चल रही है, उनका प्रत्याशी जनता ने चुन लिया है। जनता उस पक्ष में मतदान करेगी। जनता को आपको जनता जो आप कह रहे हैं प्रत्याशी चुन लिया, तो कौन सा प्रत्याशी को चुन चुकी है? मैं प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा, और जनता के मन में मैं वहम में रहूंगा कि मेरे को चुन लिया है, किसी और को चुन लिया है। जनता अपने आप EVM में बंद कर देगी। अभी लालच देना और किसी तरह का कुछ भी बताना, जनता समझदार है। जनता क्या 5 साल देखना चाह रही है, 10 दिन की सेवा नहीं देखेगी जनता देखेगी। क्या मैं पिछले 5 सालों में या 10 साल की बात कर ले हम, तो उसमें कोई विकास कार्य का यहाँ पे काम नहीं हुआ। जनता के जिस तरह के सवाल हमारे सामने आए, उस तरफ से जनता साफ तौर पे कह रही है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। होता क्या है साहब, कोई करता है जो पार्षद तो चुनाव लड़ता है। जी देखिए, जो कि रहा है, एक शब्द यूज किया जाता है, नेता कोई भी हो छोटा है, तो वो एक ही करता है कि मैं वादे करता हूँ आपसे, मैं आश्वासन देता हूँ। आश्वासन वाला आदमी कभी टिकता नहीं है, और आश्वासन को जनता ने अब जेब में रख दिया है। काम किया है ज़मीन पर। अगर जो आदमी गेती पावड़ा सब कुछ सारे तरह के काम कर सकता है, और मैं जनता को अपील करता हूँ कि आप चुने ऐसे को चुने जो ऑलराउंडर रहे,
और युवा शक्ति को साथ में लेकर चले, मातृशक्ति को साथ में लेकर चले, हर वर्ग को साथ में लेकर चले और आप लोगों के काम करे, चाहे काम आपका घर का हो या बाहर का हो, आपके साथ रहे। यहाँ तक की परेशानियाँ तो इतना भी देखिए, आदमी को पद मिल जाता है ना, वो पेन को, कलम को, सील को अपनी जेब में रखता है और आदमियों को दुकानों पर बुलाता है कि आ जा, यहाँ आ जा, मैं साइन कर देता हूँ। तो ऐसा अगर पार्षद को चुनते हो तो 5 साल में जनता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरे वार्डवासी जिनका वोट नहीं लगता, पूरे अजमेर शहर में आपके भाई के समर्थन में हर जगह से मेरे पास फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। मैंने इतना ही बोला है कि चुनाव मेरा नहीं, जनता का है, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। वार्ड 62 की 5400 जनता जो है वो अपना दे देगी। और छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पर यही नाम है कि इस बार हम चाहते हैं कि उम्मीद ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे वोट नहीं डालेंगे। बच्चे वोट नहीं डालेंगे, मगर मैं बता रहा हूँ बच्चे एक भगवान के रूप में हैं, उनको नहीं पता वो मेरे को किस नाम से जानते हैं। मेरे को प्यार से निक्की का नाम मिला है और आपने भी निक्की तूनवाल बोला है, मगर कागजों में मेरा जो नाम है वो नरेंद्र तूनवाल है। नरेंद्र तूनवाल के नाम हूँ, मेरे को चुनाव चिन्ह मिला हेलीकॉप्टर। तो इस वार्ड के विकास के लिए जो मैं कर पाऊंगा वो मेरी पूरी शक्ति के साथ में, अकेला ही नहीं, मैं सारे वार्ड के युवाओं को, मातृशक्ति को और सभी सम्मानित व्यक्तियों को साथ में लेकर काम करूंगा। मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है। नरेश जी, जिस तरह से बात आ रही है कि युवाओं को इस बार महत्व दिया जा रहा है, बीजेपी ने भी महत्व दिया, हालांकि बीजेपी के हमारे साथ कैंडिडेट नहीं जुड़े, आप काफी सीनियर लग रहे हैं, फिर भी आप मैदान में हैं, कारण इस वार्ड में जितना भी काम अभी तक होना है बाकी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि जो भी काम करूंगा जनता के साथ मिलकर के, वार्ड 62 के वासियों को साथ लेकर के ही सारा काम करूंगा। चूँकि मैं घूघरा घाटी से निवासी करता हूं, वहाँ की कितनी समस्या है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। और मेरे वार्ड के अंदर भोपोबाड़ा, इंदिरा कॉलोनी, सड़कें हैं, जो जो समस्या है मैं खुद जा कर के, मिल कर के, देख कर के आया हूँ। उन समस्याओं का निवारण मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इस वार्ड से निवास करता हूँ, मेरे को इस समस्या से रूबरू हो चुका हूँ। जो बिहार से निवास करते हैं, बाकी कैंडिडेट जो हैं वो जी हाँ, बिहार से हैं। सभी है, लेकिन उन्होंने जो भी उनको भी देखो, इस बार जिसको भी मौका मिलेगा, मेरा सबसे ये निवेदन है कि वो इस वार्ड की पूरी समस्याओं का निवारण दिल से करे। वार्ड पहले, सबसे पहले वार्ड है, उसका ध्यान रखें। एक वार्ड एक घर की तरह होता है, उसका ध्यान रखें। राम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह जी, आप पहले ही पार्षद रहे हुए हैं, हालांकि फिर भी ये वादे वापस हो रहे हैं कि हर को जो कैंडिडेट खड़ा है वो कह रहा है कि पिछली बार काम नहीं हुए। देखिए, आपके कार्यकाल में काम नहीं हुआ, इसका मतलब साफ ये देखा जा रहा है। देखो, अगर कोई ये आरोप लगाए कि मेरे कार्यकाल में काम नहीं हुआ तो ये सरासर गलत है। वार्ड की जनता अच्छी तरह जानती है, मेरा पुराना वार्ड आधा तोपदड़ा और इंदिरा कॉलोनी मीरशाली क्वार्टर हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ, और ज़्यादा उदाहरण तो कह दूँ, आप सोफिया कॉलेज के बाहर ही देख लो, आप पहले क्या स्थिति हुआ करती थी। जो मैंने वो नाला जो पैक करा है, आज वहाँ पार्किंग हो जाती है, जनता को निजात तो मिल ही रही है ना। और दूसरी बात, इंदिरा कॉलोनी में मेरे हटने के बाद वहाँ पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं कराया, एक पैसे का भी। कहीं अगर कोई गड्ढा भी भरा हो तो मैं दावे के साथ कह देता हूँ और खुले मंच पे कह सकता हूँ, पूर्व पार्षद ने हमारे यहाँ इंदिरा कॉलोनी, मीरशाली, घूघरा घाटी, भोपों का बड़ा पूर्व पार्षद जो भी थे वो, लेकिन उनके यहाँ पे कोई उम्मीदवार या उनकी पार्टी का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं। एक्चुअली में क्या है कि जातिवाद सिर्फ कांकरे बुनावे बंदिया पे ध्यान दिया, ना तो भोपा बड़ा पे ध्यान दिया, ना घूघरा घाटी दिया, ना हर्षविहार कानून दिया, ना इंदिरा कॉलोनी मीरशाली काम किया, ने मीरशाली क्वार्टर में काम किया, कहीं कोई काम नहीं किया, पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं किया। और अब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं सारे बाहुबली हैं। मैं एक गरीब नाई हूँ, नाई का काम करता हूँ, जनता से दिल से जुड़ा हूँ, 24 घंटे तैयार रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। 24 घंटे तैयार था और 24 घंटे तैयार आप रहूंगा। दावे जो कर रहे हैं, दावे आपके मान रहा हूँ, ठीक है, दावे जो कर रहे हैं, लेकिन दावे करने के बाद भी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही, इसका कारण ये पार्टी की हाईकमांड का सोच थी, उन्होंने हमें इस लायक नहीं समझा। और ये क्या, दोनों पार्टियों ने समझा, नाई समाज को पूरे शहर में एक टिकट नहीं दिया, न भाजपा ने दिया, न कांग्रेस ने दिया। दुख इस बात का, पीड़ा इस बात की है। मंजू बलाई जी, जिस तरह से सामने आ रही है कि कांग्रेस की फूट सामने नजर आ रही है, राम सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, नहीं, लेकिन ऐसा ये कुछ कांग्रेस की नहीं, फूट क्या है ये? नहीं, कोई फूट नहीं है, ये भी हमारे अपने हैं और हमारे साथ ही, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इस बार जो राजनीति हुई है, देखा जाता है राजनेताओं के साथ इस बार राजनीति क्यों हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति तो खैर सभी करते ही हैं, लेकिन ये भी हमारे अपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ ही है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस तरह के विकास कार्य करेंगे यहाँ पे? देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ना तो नाली ढंग से बनी हुई है, ना मैं सड़कें ढंग से बनी हुई, जिस तरह से मैं- हमने दौरा किया, हमारे को साफ ये चीजें समझ में आई है और देखा भी है, और जनता भी यही मांग कर रही है कि पिछले 10 सालों में काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बात सही है कि काम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब हम आए हैं तो हम सब जगह सर्वे कर रहे हैं। मैं भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ और हमने देखा है कि कच्ची बस्तियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना नालियाँ ना सड़कें हैं। तो कांग्रेस की सरकार है अभी और आगे भी 3 साल बचे हैं, तो हम अपने तन मन धन से कार्य करेंगे और
सीवरेज लाइन है और नालियों को ठीक करवाना है, सड़कों को ठीक करवाना है, ये सब कार्य कहीं इस करेंगे। बार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं हो रही है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई सीधे सीधे तौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों से हो रही है। निर्दलीय हमारी भाई हैं, बैठेंगे करेंगे जैसा भी मिलजुल के काम करेंगे। ममता शर्मा जी, आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दों को आपने लिया है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए? ऐसा है कि है ना, मैंने क्षेत्रवासियों का जो निरीक्षण किया है, 1.5-2 महीने से मैं उनके घर गई हूँ और 30 सालों से जो मेरा स्कूल चल रहा है, यहाँ के अभिभावक बच्चे सबसे मेरा संपर्क है। तो वो पेरेंट्स आके मतलब इन्हीं क्षेत्र 62 के ही हैं वो, तो वो मेरे को आके कहते हैं मैडम हमारी ये समस्याएं चल रही है, कभी आप इलेक्शन में खड़े हो तो हमारी समस्याओं का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सोचकर 25 सालों से या 20 सालों से यहाँ काम तो नहीं हो रहा है। पूर्व नेता जो भी आते हैं, पार्षद बनते हैं, वादे बहुत बड़े बड़े करके जाते हैं कि हम सब काम करेंगे, पर लेकिन जैसे ही चुनावी दौर आता है तब वो केवल साल 6 महीने जब रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम करा देते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई हमने काम किया है। दौर की बात करें तो चुनावी दौर में ही आप और कैलाश शर्मा जी नजर आते हैं, उससे पहले आप भी नजर नहीं, हम आते हैं नजर, ऐसी बात नहीं, हमेशा ही नजर आते हैं। लोगों का संपर्क हमारा व्यक्तिगत रूप से बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ठीक है, क्षेत्र के कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? काफी लोग हैं, सभी क्षेत्र के सभी जुड़े हुए हैं क्षेत्र के। और जाते मैंने सुना है सिर्फ आपके स्कूल के या कॉलेज के जो अध्यापक हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कैंपेनिंग कर रहे हैं। नहीं, और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं वो। कैलाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे 30 साल हो गए यहाँ स्कूल चलाते हुए। 30 साल में इस यहाँ से लेकर जो जितने भी पार्षद आए हैं, आज जो ये वादे कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, आज इतने सालों से ये विकास नहीं कर पाए। जबकि इस क्षेत्र में नहीं, विकास आज तक नहीं हुआ तो रोड किसी ने नहीं बनाया। कौन सा रोड? आप अंदर रोड अपना बना के आप अंदर जाके देखो ना, आप अंदर जाके देखो स्थितियाँ, उनके बीपीएल की समस्या, उनके आधार कार्ड की समस्या, उनकी नालियों की समस्या, सड़कों की समस्या, कौन सुनने वाला है? आज जब चुनाव के मुद्दे आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देखना 5 साल बाद ये वापस गोल हो जाएंगे। मैं आज वादा करता हूँ, अगर यहाँ की जनता का इसका विकास की गंगा बहानी इस क्षेत्र की, तो अच्छे प्रत्याशी को लाओ जो शिक्षित हो। मैं लेकिन पार्षद जो शिक्षित हो तो पार्षद देखो, शिक्षित होगा तो एक बात बताओ, एक बात मेरी बात सुनिए, आप काफी लंबे समय से प्रयास मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ और इन जनहित में आज शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आज हमारा मन इन गरीबों को देख के, इनकी आर्थिक स्थिति को देख के, इनकी तरफ आज इनका ध्यान जा रहा है 4 दिन के लिए चुनाव के समय, और फिर ध्यान हट जाएगा। हम हमेशा इनके फीस में भी 100% रियायत दे रखी है, फीस में भी छोड़। आपकी बात समझ में हाँ, फीस में रियायत दे दी। आप जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गायब हो जाएंगे, आप गायब नहीं होंगे। मैं कभी गायब नहीं होऊंगा, इनके बीच में रहकर सेवा करूंगा, सेवा, ये मेरा वादा है। निक्की तुनवाल जी, जिस तरह से नरेश जी आप बताइए, नरेश जी जिस तरह से वादे कर रहे हैं, देखिए इस मोहल्ले में हम 4 या 5 निर्दलीय हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ। निक्की, राम सिंह जी, ये क्या फेमस है, जानते हैं, समस्याओं को समझते हैं। हालांकि मैं भी निर्दलीय हूँ, और मैं भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन ये तारीफ का काबिल योग्य है। ये हर एक के साथ में, बच्चे से बड़े के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या निक्की जी जिस तरह से बात चल रही है कि हर आदमी चुनाव भी मैदान में ही आता है और बाकी गोल हो जाता है, क्या कहेंगे? साथी एक मिनट देखिए, ये जनता है, जनता पे मैं मानता हूँ एक उम्र के हिसाब से चश्मा लगता है हम सभी को, मेरे को भी लगेगा मगर जनता जब सड़क पे काम करते हुए आदमी को देखती है तो उस चश्मे को जनता नहीं हटा सकती। और सबसे मैंने अच्छे से देखा है, अगर आप दुख सुख में आप साथ में रहे तो आप नेता ही नहीं, आप बेटे बनकर, एक सेवक बनकर काम कर सकते हो। और सर का कहने की बात है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप वादे कर रहे हैं तो एक मौका इस जनता को मैं कहता हूँ कि एक बार देखे कौन गायब होता है, कौन कहीं रहता है। और बात इतनी सी कहेगी आपको, मैं इन गुरुजी के स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। नर्सरी क्लास से लेकर मैंने 6 क्लास तक यहाँ पे विद्यालय में शिक्षा ली है। और आप हमारे आदरणीय गुरुजी है, मैडम, और आप यहाँ रहे, आपने सबको शिक्षा दी है, तो शिक्षा ही दी है। इसके अलावा किसी को उस प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजा कि तू समाज में, तू मोहल्ले में वो काम कर बेटा, कि नाम कर और हर आदमी के साथ दे। इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है? नहीं सर, 60 नहीं, देखिए हित और हितार तो सर के मन में है, मेरे को नहीं पता। मेरे मन में सबके लिए बिल्कुल वही प्यार रहेगा। चुनाव सिर्फ 10 दिन के हैं, मेरी राम राम शाम शाम दुआ सलाम सबके साथ रहेगी, कभी कोई भेदभाव नहीं आएगा। आज किसी पद पर रहूं। और सर की बात रही तो सर
आदरणीय कैलाश चंद जी शर्मा, आदरणीय बड़ी मैम ममता शर्मा जी 64 में निवास करते हैं। आपने आवेदन किया है, आपने ये सोचा कि ये वार्ड जनरल का है तो आपकी दावेदारी बनती थी। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे जो प्रत्याशी स्वयं वोट नहीं दे पाए खुद के लिए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है, जनता कुछ कहना चाहती है। आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ, फिर भी आज की तारीख में जो हमारे युवा साथी काम कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष एक आदमी के पीछे कर रहे हैं। उसने पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी के साथ काम भी किया, मगर पार्टी उनसे नालायक और कुछ कैसे निकामा करके बाहर निकाल दिया। आज हम उस युवा के साथ है, पूरा बपापाड़ा, पूरा लोहाखान, पूरा ये शास्त्री नगर, लामड़ी, अपने गुगरा घाटी, मिसाली कॉलोनी, सब जगह से पार्टी। आप क्षेत्र के यहाँ के रहने वाले हैं, मैं निवास करते हैं। मैं बिल्कुल इस क्षेत्र का निवास करता हूँ। क्या उम्मीद करते हैं आपके बीच में हम- सारे पार्षद खड़े, किससे क्या सवाल हम उस पार्षद से उम्मीद करते हैं जो हमारे छोटे से छोटे काम में और उसमें बड़े से बड़ा सहयोग दे। यहाँ पे सारे कैंडिडेट खड़े, उम्मीदवार खड़े, किससे आपका कोई सवाल आज- है? आज- राम सिंह जी पहले यहाँ पार्षद रहे हुए हैं, राम निक्की सिंह सोनवाल जी की माता जी पार्षद रही हैं, क्या कहना है? निक्की सोनवाल जी की माता जी ने जो काम किया 5 साल में, ऐसा काम कभी किसी पार्षद ने आने के बाद में किसी ने नहीं किया। आज निक्की सोनवाल की माता जी ने जो आज भी एक घर में जो सहयोग दिया वो किसी पार्टी वाले ने नहीं किया। मैं निक्की सोनवाल, उस परिवार, उसकी माताओं के लिए कहता हूँ कि आज चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा। और कोई भी बात कर रहा है, कौन परेशान है? इधर आइए। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मौका देगा तो ही काम करेंगे, अगर मौका नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। राम सिंह सेन जी जो है वो हर 5 साल हर दुख दर्द में हर किसी साथ खड़े रहते हैं, किसी का मौत हो कुछ भी हो वो साथ में रहते हैं। यहाँ पे आप विकास की बात कर रहे हैं, ये जो कैंडिडेट आप देखेंगे 9 कैंडिडेट में से आपको अधिकतर कैंडिडेट 6 महीने पुराने नेता दिखेंगे आपको। ये जो कैंडिडेट है ये पिछले 6 महीने जन्मे, बस कोई वार्ड में जागता नहीं है। आज आप लोगों पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप लोग आज यहाँ दिखते हैं, आपको हर साल ये रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है। हमने पिछले साल हमारे सुरेंद्र रावत जी भाजपा से पार्षद थे, उन्होंने जो काम कराया वो आप जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग ले कि वहाँ पर पूरी सड़कें उजड़ी पड़ी है, वहाँ पर नालियाँ खराब पड़ी है। नाले के बोपोवाड़ा के अंदर आप नाला देखे ना, अगर यहाँ काम हुआ है, अगर ये प्रतीक है विकास का, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए हम लोगों को। जिस तरह हमारे साथ में पूनम चंद जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि वादे सब करता है लेकिन निभाता कोई नहीं है, आप क्या करेंगे इस बार? आज के 5 साल पहले ललिता रावत ने यहाँ पर आके मोहल्ले में मिर्जाली, बोपावाड़ा, लुआखान, मतलब लुआखान साइड में हो गया, मिर्जाली, इंदिरा कॉलोनी, बेरू जी के आके यहाँ पर कोई समस्या नहीं की। नालियाँ टूटी फूटी है, किसी की साइन कराने के लिए जावे टीए पर नहीं मिलते हैं, बोला कल आना, टाइम नहीं है, तो परेशान हो गए। आज के 5 साल पहले आशा देवी ने यहाँ पर कार्य कराया, ठीक है, अपने क्षेत्र को पूरा किया। बूढ़ाबाई में ललिता रावत ने यहाँ पर आके किसी को नहीं मदद करी, और मैं इस मोहल्ले का निर्दलीय उम्मीदवार हूँ और भाई बहनों के साथ में हूँ और सबका काम करता रहूँगा और देखभाल करते रहेंगे। ममता जी, बात सामने आई है कि आप वार्ड नंबर 64 से रहती है, फिर भी आप इस में आप कह रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं 62 की उम्मीदवार है। देखो ममता जी को बोलने दीजिए। भाई दावे तो कर सकते हैं ना, कहीं से भी चुनाव लड़ा जा सकता पहले है। वार्ड तो एक ही था, वार्ड तो एक था, ये तो बाद में अलग अलग हुआ है। निकलते वहीं से और ऐसे मुद्दे। मंजू जी, इस तरह से बात करा जाए, परिसीमन से काफी कुछ नुकसान हुआ है। वार्ड नंबर 62 में भी परिसीमन कहीं ना कहीं हुआ है, तो परिसीमन का नुकसान कहीं ना कहीं किसको मिल रहा है? नहीं, नुकसान तो क्या, वार्ड छोटे हो गए हैं और अच्छा डेवलपमेंट होगा, नुकसान कुछ नहीं है। सीमा क्या है, ये स्थिति तो क्या है? हमारे साथ में बिल्कुल बिल्कुल आप आइए, आगे आइए। बिल्कुल मैं सुरेश चंद वार्ड 64 से, मैंने इस लॉकडाउन के अंदर यह देखा था कि इस मोहल्ले में एक तो पुलिस कर्मचारी और दूसरा वो सफाई कर्मचारी और तीसरा उम्मीदवार निक्की सोनवाल जो अपनी जान पे खेल के पूरे मोहल्ले में एक एक समस्या का समाधान कर रहा था। यहाँ तक कि गरीबों को आदमियों को ले जाके घर में इसने भोजन कराया है और सब घर में महाभारत रामायण और देख रहे थे और मजा कर रहे थे। इस मोहल्ले में एक निक्की सोनवाल ही ऐसा था जो अपनी जान की परवाह करके और गरीबों को लॉकडाउन में खाना खिलाया था। मंजू बलाई जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने मार्क्स तो मेरा लगा रखा है, उल्टा भी वो सीधा कर लो, पहले तो वो मार्क्स सीधा कर लो,
सुनो, मेरा मार्क्स लगा रखा है, मेरी खिलाफत कर रहे कहीं ना कहीं हैं और सीधा कर लो इस मार्क्स को। राम सिंह जी, जिस तरह से बात आ रही है कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी जो मैं निक्की तुनवाल ने यहाँ पे लोगों की मदद की, आप क्या? देखो नरेंद्र मेरा भतीजा, किशन जी 1 मिनट, नरेंद्र मेरा भतीजा है। जैसे नरेंद्र ने भोपाबाड़ा में किया है, इंदिरा कॉलोनी मीरसाली मैंने भी 24 घंटे जनता की सेवा की है। मैंने भी पोषाहार दिए हैं, आटे कट्टे बंटवाए हैं, सारा काम किया है मैंने, लेकिन हम गिनाते नहीं है, हम जनसेवक हैं। ऐसा दिखाते नहीं वो कर दिया वो कर दिया। राम सिंह वार्ड 62 की जनता से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ रहेगा और काम करता रहेगा। बिल्कुल। कैलाश शर्मा जी, मंजू मलाई जी क्या कहना चाह रहे हैं? सभी ने काम किया है, सभी ने काम किया है। कोई शो करते हैं, कोई शो नहीं करते, कोई अंडरग्राउंड काम करते हैं, ये सब झूठे हैं, किसी ने काम नहीं किया, सब ने काम किया, हमने भी काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपके बीच में रहे, सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जनता की सेवा तो देख सकते हैं, जनता का रुझान भी है कि जनता सिर्फ विकास मांग रही है। जो तो विकास करने के लिए ही हमको टिकट दिया गया है। विकास करेंगे क्यों नहीं करेंगे, आज तक करते आए। कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है, तन मन धन से समर्पित है और आगे भी लगे रहेंगे। नरेश जी कुछ कहना देखिए, आप हर वार्ड, भोपाबाड़ा, लावा, मीरशाली, इंदिरा कॉलोनी, हर जगह आप जाइए, हर जो वार्ड से खड़ा हुआ निर्दलीय प्रत्याशी है जिस पार्टी से है, वहाँ जाकर के आप सर्वे करेंगे तो आपको वस्तुस्थिति से अवगत हो जाएंगे। आप एक जगह सर्वे कर रहे हैं, ये गलत है। सर्वे नहीं कर रहा हूँ मैं, जनता के सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जनता ने जो सवाल करे हैं, जनता देखिए, आप एक जगह खड़े होकर के जानकारी ले रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात, आपके मैं अपने क्षेत्र की मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये भोपाबाड़े के अंदर आप चौराहे पे ही खड़े हैं, लेकिन अब यही बात आप गोगरा घाटी पे जाके पूछ सकते हैं, इंदिरा कॉलोनी में जाके पूछ सकते हैं, आपको हर चीज मालूम चलेगी। आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ मीरशाली गोगरा घाटी से आया हूँ, मैं अपने मोहल्ले की समस्या क्या मोहल्ले से आगे तो आप वही विकास करेंगे, यहाँ विकास सब जगह करूंगा। आप यहाँ के पूछ रहे हैं। आदरणीय किशन जी सैनी का कहना है कि आपके प्रोग्राम प्लानिंग के बाद सभी पार्षदों को फोन किया गया और जो भी आदरणीय पार्षद उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं उनको धन्यवाद देता हूँ मैं, और जो भी उम्मीदवार नहीं आपके सामने नहीं आ पाए, जनता का दरबार है। अगर ये बात सामने आएगी कि भोपाबाड़ा में युवा कार्यक्रम वार्ड के किसी भी क्षेत्र में आप कर सकते थे, जहां आप चाहें। अगर इनकी संतुष्टि गुगरा घाटी की थी तो हमसे इनकी संतुष्टि लेकर गुगरा घाटी करने का था, और रही वहां पे भी आ जाएंगे। और रही बात विकास की, तो जो वार्ड क्षेत्र अधिकार है, जो हिस्से आते हैं, चाहे इंदिरा कॉलोनी हो या सिविल लाइन हो, मीरशाली हो, जयपुर रोड हो, गुगरा घाटी हो, हर्षविहार हो या हरिजन कॉलोनी हो या भोज की डूंगरी हो, भोपाबाड़ा हो, लामड़ी हो या सोफिया कैंपस हो, सीधी सी बात है, काम पूरे वार्ड का करना पड़ेगा और पूरे वार्ड को देखना पड़ेगा। एक परिवार के रूप में, एक आदर्श के रूप में काम करना पड़ेगा। मंजू मलाई जी, जिस तरह से नरेश जी की बात सामने आई कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, क्या वार्ड का प्रोग्राम है? जनता का सवाल तो कहीं भी कर सकती है, जनता का सवाल यही क्यों एक ऐसी नहीं था, सबकी सबका, तो फिर आप सबके साथ ही हो, फिर गलत है ये। तो आप क्या कहेंगे? आपके जनता के बीच में जाके सवाल नहीं, जवाब नहीं आपको एक ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जिसमें सारे प्रत्यक्ष आ सकें। प्रत्यक्ष सारे ही खड़े हैं यहाँ पे, एक बीजेपी को छोड़ के सारे प्रत्यक्ष हैं। पर्टिकुलर नरेंद्र के वार्ड इधर घर के सामने ही क्यों? अरे सबके लग रहे हैं, एक बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, बाकी सारे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। राम सिंह जी क्या कहेंगे? क्या चीज? क्या माहौल है? जिस तरह से बात चल रही है कि यही प्रोग्राम क्यों, वहाँ प्रोग्राम क्यों नहीं? नहीं, ये तो देखो ऐसी बात नहीं है। मैं वार्ड 62 का लाडला बेटा हूँ। मेरे लिए वार्ड सर्वोपरि है, चाहे वो घुघरा घाटी हो, चाहे वो मीरसाली हो, चाहे भोपाबाड़ा हो, चाहे लामड़ी हो, चाहे होजकी डूंगरी हो, चाहे शमशान रोड हो। मेरे लिए वार्ड सबसे पहले है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि वहाँ सर्वोपरि है। वार्ड का लाडला बेटा हूँ, रहूँगा। मेरा ये कहना है कि ये सारी बातें आ रही हैं, अगर मैदान में निक्की तुंदवाल लॉकडाउन की बात आई थी तो ये वार्ड में नहीं, मैंने तो पूरे अजमेर में काम किया था। और मेरे आदरणीय छोटे भाइयों ने कहा कि भोपाबाड़ा में एक समस्या नाले की, तो भोपाबाड़ा में नहीं, पूरे वार्ड में नालों की, सड़कों की, नालियों की, और सीधी बात बताता हूँ, स्ट्रीट लाइटों की है। और मैं यूथ को सबको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये छोटी समस्या है, सब लोग मिलकर काम करोगे तो काम सारे होंगे। नाले की जो समस्या सामने आ रही है, नाले की समस्या के लिए क्या? वो मैंने भी समस्या सुनी है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने पहली बार प्रत्यक्ष बनाए, अब तक मैं
आशा जी के साथ और सभी के साथ मैं मैंने कार्य किया है। 20 साल से मैं सक्रिय हूँ अजमेर में, इसीलिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष बनाया। वो मैंने भी सुनी समस्या और मैं अब पूरा जोर लगा के और वो नाले की समस्या समाधान करूँगी। जी देखो, जनता जनार्दन है, कौन प्रत्याशी सही है और कौन गलत है, मैं चैनल के माध्यम से और इस क्षेत्रवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो क्षेत्र का विकास की बातें कर रहे हैं अच्छी बात है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी प्रत्याशी जीत के आए, ये इस क्षेत्र का विकास की गति बढ़ाए, इनकी गंगा बहाए। मैं इन्हीं क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे, चेहरा लगे, उस प्रत्याशी को जिताकर इस विकास की गंगा में भागीदार बने और बहुत बड़ा योगदान दे। कोई भी प्रत्याशी अपनी बढ़ चढ़ के प्रशंसा नहीं करे कि मैंने ये कराया। भगवान राम ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। जो अहंकारी होता है, अहंकार जिसके अंदर आ गया, वो कभी सफल नहीं होता है। जिसके अंदर शालीनता होती है कि मैंने नहीं कराया, ये ईश्वर ने कराया और ये संसार पूरे ईश्वर ने बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका फैसला आपको करना है और 28 तारीख को अच्छा प्रत्याशी जिताकर इस क्षेत्र के विकास में भागीदार योगदान दें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र के लिए कौन बढ़िया उम्मीदवार रहेगा? भैया सारे उम्मीदवार बढ़िया है, जो विकास करेगा वही जीता जाएगा। आज तक लोगों के साथ यहाँ पे छलावा हुआ है, जिस तरह से बातें आई है कि विकास नहीं हुआ। इस मोहल्ले में कोई छलावा नहीं है, मोहल्ले की बात नहीं, हाँ, वार्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वार्ड नंबर 62 में किसी भी क्षेत्र में, चाहे हरिजन बस्ती हो, चाहे अपने घूघरा घाटी हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी हो, सब वार्डों में सिर्फ निक्की तूंदवाल ने कई कार्य किए और करता है और कर रहा है। नरेश जी देखिए, जो भी है आप किस तरह से विकास कार्य करेंगे? सामने तो सारी समस्या आ रही है। जो मोहल्ले के अंदर समस्या सारी, वो मैं अवगत हूँ उससे, क्योंकि मैं पूरे एरिया के अंदर, चाहे वो शमशान के उधर रास्ता हो, चाहे घूघरा घाटी हो, चाहे भोपोबाड़ा हो, इंदिरा कॉलोनी है, सारी समस्याएं मैं स्वयं जानता हूँ, उनको मैं हल करने का प्रयास पूरा करूँगा। क्योंकि अभी ये बातें चल रही हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जिसका निर्णय 28 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रत्याशी जीते वो पहले मोहल्ले के विकास के बारे में ही सोचे, ये मेरा आश्वासन है, विश्वास है। ये सब वादे सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भी कर रहे हैं। क्योंकि ये वादे कर रहे हैं, बिल्कुल पक्का निभाएंगे ये वादे, पक्का। ये जनता आपसे पूछ रही है, जनता ही देख रही है और 28 तारीख को जनता ही मतदान करेगी। ये जो जनता करेगी वो निर्णय सर्वोपरि है। वो उस आदमी का चेहरा जानती है कि कौन कितना काम करता है, पीछे कितना काम हुआ है, ये जनता ही जानती है और जनता ही निर्णय करेगी। जनता का निर्णय क्या रहेगा भाई साहब? इस बार जो जिस तरह से आप देख सकते हैं, केवल 62 में जो रुझान है, नो कैंडिडेट इस मैदान में उतरे हुए। 8 महीने में हमें ये बता दिया, माँ बाप सहित बता दिया कि कौन अपना और कौन पराया। हमने ये जान लिया इस 8 महीने में, जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसमें ये जान लिया कौन अपना है। हर गरीब तबके के आदमी ने ये जान लिया कौन अपना है कौन पराया, कौन साथ में खड़ा है कौन पराया। बस इसके अलावा कुछ भी बात नहीं। ये 8 महीने ही तय करेंगे, जो लॉकडाउन के गुजरे हैं, ये 8 महीने तय करें कि कौन सा प्रतिनिधि उनके साथ में खड़ा था, ना कि कोई 15 साल या 20 साल तय करेंगे, ना कोई पार्टी। जिस तरह से देख रहे हैं लोग, जनता भी कह रही है ये 8 महीने ही तय करेंगे कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं, क्योंकि 8 महीने का जो कार्यकाल निकला लॉकडाउन का, उससे जनता काफी त्रस्त है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ में बाकी उम्मीदवार जुड़े, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार अभी तक प्रोग्राम खत्म होने को है। प्रोग्राम में भाजपा को उम्मीदवार जो आदित्य डलवाल है मौके पे नहीं है, कहने को भाजपा कहती है हम बोर्ड बना रहे हैं या हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सब युवा को हमने टिकट दिया, लेकिन आदित्य डलवाल अभी सामना नहीं कर सकते हैं जनता का, तो बाद में किस तरह से वो जनता का सामना करेंगे। अगले प्रोग्राम के लिए बने रहिए डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ, फिर मिलेंगे कोई नए वार्ड में। नगर निगम चुनाव 2021 शहर के 80 वार्डों में होगा इस बार रोचक चुनावी रण। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत।
किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, कौन बनेगा जनता का सरताज। या अजमेर नगर निगम में दिखेगी परिवर्तन की लहर। देखिए निकाय चुनाव का महासंग्राम द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।